नमस्कार, जय श्री राम। मैं मनोज भारद्वाज, योगा एंड एक्यूप्रेशर। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अक्सर किसी को कोई भी बीमारी होती है तो सबसे पहला आंतरिक बीमारियों के बारे में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो जो सबसे पहला कारण होता है ना, वो पेट होता है। पेट में जब कोई दिक्कत आती है, पेट खराब हो जाता है, क्षारत्व की कमी रहती है, तो कब्ज जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। और कहा जाता है द कॉन्स्टिपेशन इज़ द मदर ऑफ पाइल्स एंड ऑल डिजीज। जितनी भी बीमारियां हैं, पाइल्स जैसी और अन्य बीमारियां, उन सब की माँ कब्ज को माना जाता है। जब कब्ज होगा ना, तो सारे रोग धीरे धीरे शरीर में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, केवल अपनी दिनचर्या का सुधार करना है। और उसमें हम क्या करेंगे, जब हम सुबह उठते हैं तो उठते ही ऊषापान करना है। परमात्मा का नाम लेके दिनचर्या का स्मरण करके 2 से 3 गिलास पानी वहीं पे बैठ के पी लेना है। या तो आप, अगर आपके घुटने ठीक ठाक है, तो वहीं पे आप कागासन में बैठ के पीजिए। कागासन कौन सी स्थिति होती है, जो हम उकड़ू बैठते हैं, ये वाली स्थिति। अब मैं पूरा उकड़ू तो बैठ नहीं सकता क्योंकि मेरी नी इश्यूज़ है, तो इसलिए मैं एक पैर पे ही बैठने की कोशिश करता हूँ। और इसी में बैठ के आपको 2 से 3 गिलास पानी पी लेना है। यदि आपको घुटनों की समस्या है तो आपको कागासन को बिल्कुल इग्नोर करना है। गलती से भी आपको उकड़ू की अवस्था में, या जो भारतीय शैली की जो शौचालय की जो सीट होती है, उनमें भी नहीं बैठना है। तो आपने 2 से 3 गिलास पानी पिया, इससे ज़्यादा भी नहीं पीना। 2 गिलास बहुत है, 3 भी पी सकते हो, लेकिन 2 गिलास तक बहुत है पानी। गुनगुना पानी, हल्का गुनगुना पानी, मौसम के अनुसार आपको पीना चाहिए। यदि गर्मियाँ हैं तो ठंडे पानी का भी सेवन किया जा सकता है। अधिक सर्दी है तो हल्का गुनगुना पानी पी सकते हैं, जिससे ही गला वगैरह खराब ना हो। अगर पानी को रात को तांबे के बर्तन में रख दिया है तो बहुत ही शानदार, इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। इसको ऊषापान कहा गया है। इस जल को 2 से 3 गिलास पानी को पीने के बाद आपको अपने स्थान पर कुल्ला भी नहीं करना है। देखो, ऊषापान का मतलब ये है कि आप उठते ही आपने पहले पानी पी लिया, कुल्ला भी नहीं करना है। और 2 से 3 गिलास पानी पी के फिर अपने स्थान पर वहीं पे खड़े हो जाना है। और खड़े होकर सबसे पहला आसन करना है। 3 आसन करने हैं, जिसे टीटीके कहते हैं आजकल के समय में। पहले इसे लघु शंख प्रक्षालन कहा जाता है। इसमें सबसे पहले जो शंख प्रक्षालन, उसके 3 आसन किए जाते हैं। सबसे पहला आसन ताड़ासन। पंजों पे खड़े हो जाए, श्वास अंदर खींचकर 30 सेकंड से 1 मिनट तक रुके रहें। यदि 1 मिनट लगातार नहीं रुक सकते हैं तो 20-20 सेकंड के लिए 3 बार रुक जाए। 20-20 सेकंड के लिए 3 बार रुक सकते हैं। 1 मिनट तक लगातार रुकने की कोशिश कर सकते हैं, या 30-30 सेकंड के 2 सेट हो जाते हैं। उसके बाद पैरों को थोड़ा खोल लेते हैं, श्वास को पूरा अंदर खींचकर श्वास छोड़ते हुए दाहिने झुकते हैं। और यहाँ पर भी 20-30 सेकंड जितना रुक सकते हैं रुकने की कोशिश करनी चाहिए। श्वास पर श्वास सामान्य हो जाता है। फिर श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे और श्वास छोड़ते हुए बाई दिशा में जाएंगे। 20-30 सेकंड तक लगातार रुके, श्वास भरते हुए ऊपर आए, और ऐसे 3 बार करें। 20-20 सेकंड का ठहराव देना है। आप ये नहीं कि मैं अगर सेकंडों में रुक रहा हूँ तो आपको भी कम से कम 20 सेकंड का ठहराव देना है, या फिर 30-30 सेकंड के 2 सेट आप कर सकते हैं। फिर 50 बार आपको कटी चक्रासन का अभ्यास करना। श्वास छोड़ते हुए पीछे जाएंगे। जो बायां हाथ है वो छाती पे होगा, गर्दन पूरी पीछे की तरफ, और जो दाहिना हाथ है वो स्कैपुला तक आएगा। और श्वास बढ़ते हुए आगे आएंगे और फिर दूसरी साइड में जाएंगे। सेम लेफ्ट जो हैंड है वो स्कैपुला पर राइट हैंड की, और राइट हैंड है जो बाया शोल्डर है लेफ्ट शोल्डर के ऊपर। लगातार करना श्वास प्रश्वास के साथ। जब पीछे जाते हो तो श्वास बाहर, आगे आते हो तो श्वास अंदर। ये कटी चक्रासन। ये 3 आसन यदि आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए, बिना किसी दवाई के, लगातार इन नियमों का आपको पालन करना है, तो यकीन मानिए बिना किसी दवाई के आपकी कब्ज की जो समस्या है, पेट की समस्या है, वो ठीक हो जाएगी। हाँ, पानी का ध्यान रखना। कई जगह पे क्या होता है, भारी पानी होता है, आपकी जगह बदली हो जाती है। जिस जगह पे आप स्थायी रहते हैं, हमेशा रहते हैं, मैक्सिमम टाइम रहते हैं, वहाँ पे साधारण जिस अवस्था में पानी है वो पीना चाहिए। जब आप बाहर कहीं जाते हैं कि यहाँ 10 दिन या 5 दिन रुकना है, तो वहाँ कोशिश कीजिए आप उबाल के पानी पिए। धन्यवाद। जय श्री राम।